Dear students, we have discussed the theory of the unit gravitation. Now, today our job is to apply that knowledge on the question. Okay? On the questions. You will raise your hand in case you are distributed assignment on gravitation. Please raise your hand in case you are distributed assignment on gravitation. But raise hand like this properly so that I may know whether assignments are distributed or not. देखो एक ही बात टीचर फोर्थ टाइम पूछ रहा है, कोई भी बच्चा जवाब नहीं दे रहा माइक पर आकर। हाँ जी सर, जो हमें असाइनमेंट मिली है ग्रेविटेशन की, वो ओल्ड लेक्चर की है। न्यू अगर कोई न्यू आई है तो हमें नहीं मिली है। ओके ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन बोलो, आप बता दो कौन सा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक, can you please repeat the first question? Yes sir, wait. Can you please read the first question? Yes. फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एक्स। ये Okay. So that, okay बेटे, okay. Then this is the different assignment. Let me pull it up. ठीक है बेटे, तो मैंने आपको ये असाइनमेंट निकाल लिया। क्या हमने इसका कोई क्वेश्चन करा है या नहीं करा बच्चे? सारी असाइनमेंट कंप्लीट है सर, ये सारी असाइनमेंट कंप्लीट है। कर ली है? सर कंप्लीट है सर। ओके ओके कंप्लीटेड। ओके बेटी ओके। तो आज हम दूसरी असाइनमेंट करेंगे इसके ऊपर। अगर आपके पास कोई नहीं भी है तो मैं ये क्वेश्चन आपको भेज दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, शाबाश। ओके सर। प्लीज राइट डाउन न्यूमेरिकल्स ऑन ग्रेविटेशन, क्वेश्चंस ऑन ग्रेविटेशन। असाइनमेंट इनके पास क्वेश्चन कौन सी उसकी है क्या? हाँ तो ये भेज। ओके बेटे, please listen carefully. I will properly explain the question. But your first question is like this. One is G and other is capital G. Okay? He is asking their values on the surface of मून। ठीक है, मैं यहां पर ऑप्शंस लिख रहा हूं और आपको, अगर आपको लगे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, यू विल रेस वन फिंगर। अगर आपको लगे सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, यू विल रेस टू फिंगर्स। ठीक है बेटे, एंड सो ऑन। और आज देखते हैं कौन बच्चा सही करता है। ठीक है, शाबाश। A option teacher is saying 9.8 in
9.8 न्यूटन पर केजी, 6.7 to power 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन बेटे 16.3 meter per second square and 6.67 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kg square. Third option is 1.63 centimeter per second square and 6.67 10 to power minus 11 Newton meter square per kg square. Last option is 1.63 meter per second square and 6.67 10 to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. सभी क्लासेस अपना फिंगर रेज करो बेटे, कौन सा इसमें से सही ऑप्शन? फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर। शाबाश। सभी बच्चों, सारी क्लासेस को इंडिविजुअली स्कोर दूंगा मैं। कितने सेक्शन है? ए बी ए सी डी ई जी, ए सी डी ई और जी। देखते हैं कौन बच्चा आज जीतता है, विच सेक्शन विंस। ठीक है, जब भी आप सही आंसर दोगे तो मैं आपको ऐसे डॉट लगाऊंगा, डॉट। एक डॉट का मीनिंग होएगा 10 मार्क्स। शाबाश। कौन सी क्लास क्या आंसर दे रही है? 9th सी का पता लग गया मेरे को। 9th सी का कितनी फिंगर्स है 9th सी की? यूनानिमसली बताओ। ओके, 9th सी को मार्क्स मिलेंगे, 9th डी को मिलेंगे, 9th एफ को मिलेंगे, 9th ई भी आ गया, एफ भी आ गया। यार एक तो बच्चे लेट ही बहुत ज्वाइन कर। 9th जी, व्हाट इज योर आंसर? ओके, 9th ए, 9th ए को भी मिलेगा, 9th जी को भी मिलेगा। अब बच गया 9th एफ। 9th एफ, नोबडी इज रिप्लाइंग मिलेगा। 9th डी, 9th डी। अच्छा बेटे, 9th ई का कैमरा क्लियर करो बेटे, मेरे को क्लियर नहीं दिख रही है आपकी फिंगर्स। 9th ई के बच्चों को भी कितने फिंगर्स हैं? ठीक है बेटे, सबको मिल जाएगा, बहुत अच्छे। ये मैं सभी बच्चों को सर सर नाइथी का कैमरा वर्किंग है। ओके ओके, सभी बच्चों को मैं सिंगल डॉट दे रहा हूं। तो एक काम करना बेटे, 9th जी के जो बच्चे हैं उनमें से फर्स्ट बच्चा जरूर फिंगर खड़ी करना। 9th ई में, सॉरी, 9th ई का कैमरा ब्लर्ड है, उसमें से फर्स्ट बच्चे को या सेंट्रल लाइन के फर्स्ट बच्चे को जरूर हाथ खड़ा करना है अपनी क्लास का देख के, ताकि मेरे को जजमेंट हो जाए। शाबाश। सभी बच्चों ने क्या नोट किया कि सर जो मून के ऊपर ग्रेविटी है ना, योर अटेंशन, वो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 होती है। एंड एवरीबॉडी नोज अर्थ के ऊपर 9.8 है, तो वंस यू डिवाइडेड 1.63 आएगा। लेकिन टीचर ने स्मार्टनेस दिखाई थी, उसने 1.63 यहां भी लिखा और यहां भी। समझदार बच्चे ने देखा कि सर ने यहाँ पर यूनिट गलत लिखा है, ऐसा यूनिट नहीं है, यहां पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसा यूनिट है। फिर टीचर ने कंफ्यूज करने के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट में कहीं पर +11 लिखा, कहीं पर -11, और बच्चे को पता है कि यहाँ पर -11। तो सभी बच्चों ने डी ऑप्शन सिलेक्ट करा और सारे सेक्शंस ने करा। मेरे को बहुत अच्छी लगा ये बात कि आपको ये कांस्टेंट्स याद हैं। बहुत अच्छे बेटे। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं कौन बच्चा जवाब दे पाता है। सेकंड क्वेश्चन हार्ड कंपटीशन होने वाला है बेटे।
आप देख रहे हो कि आपको ये चैप्टर भी करा दिया, असाइनमेंट भी, फिर भी कोई ना कोई एक सेक्शन विन करेगा, और कोशिश करो कि आपका सेक्शन विन करे। आपको बोलता है कवेंडिश साइंटिस्ट, ये बोलता है कवेंडिश साइंटिस्ट, कवेंडिश साइंटिस्ट कहता है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इस फोर्स की नेचर इस फोर्स की नेचर इलेक्ट्रिक फोर्स की तरह अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव हो सकती है। और दूसरा साइंटिस्ट बोलता है ये सिर्फ अट्रैक्टिव हो सकती है। ये फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। थर्ड साइंटिस्ट बोलता है ये बेटे ओनली रिपल्सिव हो सकती है। फोर्थ ऑफ साइंटिस्ट कहता है कि आपने अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव लिखा है, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव हो सकती है डिफरेंट केसेस में। फोर्थ। अब आपको बताना है कौन कौन सा आपका फिंगर है। शाबाश। कवेंडिश साइंटिस्ट कहता है मैं आपको 4 ऑप्शंस देता हूं, बताओ इसमें से कौन सा सही है। नेचर ऑफ द न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स। हाउ मेनी फिंगर्स यू रेज? मैं ऐसे चलता हूं। ए सेक्शन, ए सेक्शन, व्हाट आर द फिंगर्स? कोई फिंगर नहीं है, नो मार्क्स। सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन को मिलेगा, वेरी गुड। डी सेक्शन, डी मिलेगा बेटे, बहुत अच्छे। डी सेक्शन का तो रिस्पॉन्स देख के मजा आ गया। ई सेक्शन का कैमरा ऑफ हो गया, वेरी रॉन्ग। जी सेक्शन, जी सेक्शन, हाउ मेनी फिंगर्स? नो आंसर। ए सेक्शन, एफ सेक्शन, हाँ बेटे एफ सेक्शन को मार्क्स मिलेंगे, सी सेक्शन को मार्क्स मिलेंगे। डी सेक्शन का क्या? डी का, डी को मिलेंगे, हाँ डी का तो बहुत अच्छा था। ई सेक्शन का आंसर है कोई? ई सेक्शन कैमरा खराब, ऑफ ऑफ हो गया, तो ई को तो निकालना ही पड़ेगा। जी सेक्शन, ओके। तो बाकी बच्चे इसमें जवाब नहीं दे पाए, तो इसका मतलब है सी और डी आगे निकल गए, एफ भी आगे निकल गया। तो बेटे याद रखना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव। ओके। तो बाकी जो फोर्सेस होते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फोर्सेस, दे कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव, लेकिन न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव। ओके, दिस इज योर करेक्ट आंसर। शाबाश। देखो सेकंड क्वेश्चन में ही फर्क पड़ गया। थर्ड क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल। देखते हैं कौन बच्चा इसको कर पाएगा। सभी बच्चे नोट करो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज। न्यूमेरिकल, a ball is thrown vertically up from the ground level. A ball is thrown vertically up from the ground level on earth. It reaches the topmost point. It reaches the topmost point in under root 2 seconds. यहां से बॉल थ्रो करा बेटे, और ये टॉप पर पहुंच गया, बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट, मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट। कितना टाइम लिया? टाइम टेकन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 पे डिस्कस करो। अब आपको बोलते हैं अगर ये अंडर रूट 2 सेकेंड्स में हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है तो ये मैक्सिमम हाइट कितना है? व्हाट इज दिस हाइट? और कहां से फेंका है? अर्थ के सरफेस।
फुटबॉल ग्राउंड है कोई, वहां से किक लगा दिया मान लीजिए ऊपर, शाबाश। देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर बताता है। सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। मैं आपको ऑप्शंस लिखने लगा हूं, बिना सॉल्व करे आप इसको ऑप्शन बता नहीं सकोगे। प्लीज राइट योर ऑप्शंस, चूज योर ऑप्शंस आफ्टर सॉल्विंग। चूज योर ऑप्शन आफ्टर सॉल्विंग। ऑप्शन क्या लिख रहा हो टीचर? 9.8 मीटर, 10 मीटर, 19.6 मीटर, 1.96 मीटर। शाबाश, पिक अप योर ऑप्शन। फुटबॉल को किक लगाया, √2 टाइम्स सेकंड के अंदर वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। ये हाईएस्ट पॉइंट है जहां पर टीचर ने लिखा है टी, टॉप। कितना मैक्सिमम हाई गया होगा फुटबॉल? एनीबॉडी पिक अप द ऑप्शन। याद रहे 3 सेक्शन लीड कर रहे हैं, सी डी एंड एफ। बोलो सर। हाँ जल्दी बता, इधर को कैमरे की तरफ, जिधर को कैमरा लगा ना उधर को फिंगर करा करो, जिधर को कैमरा लगा। ओके, 10th डी को मिलेगा बेटे स्कोर। 10th डी ने स्कोर ले लिया, बहुत अच्छे। अभी मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, शाबाश। 9th सी को नहीं मिलेगा, सॉरी। 9th एफ को मिल गया, बहुत अच्छे। 9th एफ को मिल गया बेटे, बहुत अच्छे। 9th डी, 9th डी का नो आंसर सो फार, सॉरी। 9th ए को, वेरी गुड, 9th ए को मिलेगा और 9th जी को भी मिलेगा, बहुत अच्छा। 9th ए को भी मिल गया, 9th जी को भी। और इसका आंसर है, लेट मी टेल यू, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे सके, ए ऑप्शन है इसका, ए ऑप्शन। अब टीचर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? लिसन केयरफुली बेटा, लिसन केयरफुली। मैं स्पेस बना लेता हूं सॉल्व करने के लिए। योर अटेंशन बेटे, याद रखना बेटे, जब बॉडी वर्टिकली अप जाएगी तो हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी, u की वैल्यू नॉट नोन टू अस, और ये मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी है। इसमें एक्सेलरेशन को -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना पड़ेगा। ओके, 5 सिंबल होते हैं, अल्फाबेटिकली लिख लो, ASTUV। एस की वैल्यू एच हमको निकालनी है, राइट। टी की वैल्यू हमको दे रखी है √2 सेकेंड, राइट। क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पर बॉडी धीरे धीरे जाते जाते स्लो होती है, और टॉप मोस्ट पर जाते, क्योंकि उसने रुकना ही, टॉप मोस्ट से उसने वापस रिटर्न करना होता है। इसका मतलब टॉप मोस्ट पर जाकर मोमेंटरीली उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड होगी। तो आपने देखा बेटे, ये 5 सिंबल्स लिखे हुए हैं। इन 5 सिंबल्स में यू सिंबल एक ऐसा है, इनिशियल वेलोसिटी, विच इज नाइदर आस्क्ड नॉर गिवन। ना तो ये आपको गिवन है, ना ही आस्क्ड है। ऐसे सिंबल को ऑर्फन सिंबल बोलते हैं, ऑर्फन सिंबल, अनाथ, कोई अहमियत ही नहीं दी गई। जिस इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, जो पिक करनी चाहिए आपको इक्वेशन, उसमें ऑर्फन सिंबल मिसिंग होना चाहिए। ऐसी एक ही इक्वेशन है
जिसमें इनिशियल वेलोसिटी मिसिंग है, और वो होता है ये s इज इक्वल टू vt माइनस हाफ at स्क्वायर। कुछ बच्चों ने हो सकता है ये इक्वेशन सुनी ना हो। एक दूसरी इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो अलग इक्वेशन है, ये अलग इक्वेशन। तो जैसे मैंने इसमें डाटा रखा, योर अटेंशन, s स्टैंड्स फॉर h, final velocity is 0, time is under root 2, this is your half minus half, gravity is minus 9.8, and t is equal to under root 2 square. So under root 2 square becomes 2. This 2 and this 2 cancel out. 0 minus in the bracket minus 9.8. That becomes 9.8 मीटर। देखो कितना छोटा सॉल्यूशन था, जिसको टेक्निक आती है। टेक्निक क्या है? इन एनी ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ दीज 5 symbols, one symbol will be there in every question which is neither asked nor given. Such a symbol is called orphan symbol, and the equation suitable to solve the given numerical will be that equation which will not be having the orphan symbol. As in the present situation u is the orphan symbol, so our required equation will not have the u symbol. इस इक्वेशन में इनिशियल वेलोसिटी u का सिंबल नहीं है, तो मैंने उसको लिखा, डाटा पुट करा, आंसर आया। गॉट इट? बहुत अच्छे। तो अब हम स्पेस फिर से बना लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। देखो बेटे, 3 क्वेश्चन ही बताए अभी तक। तीनों क्वेश्चंस के आंसर सही कौन सा सेक्शन दे सका? एफ एंड डी। एफ एंड डी आर लीडिंग। शाबाश। ई सेक्शन का कैमरा ठीक हो गया, बहुत अच्छे बेटे। भाई देखो, ई सेक्शन जो है ना, उनका कैमरा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए ई सेक्शन अगर मैच को लूज भी कर जाता है तो हम इसको सिंपैथेटिकली आउट ऑफ कंपटीशन मान सकते हैं, क्योंकि उनका बच्चों का कैमरा ही कमजोर हो गया, या फिर उनका एक क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, तो मैं उनसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लूंगा। ओके, लेट्स मूव टू द 4th क्वेश्चन। छोटा सा क्वेश्चन है, राइट डाउन। ए बॉडी वेज 1.67 न्यूटन ऑन मून सरफेस। किसी बॉडी का वेट 1.67 न्यूटन है मून सरफेस पे, मून सरफेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है इस बॉडी का वेट कितना होगा, सेम बॉडी का वेट ऑन अर्थ, सेम बॉडी का वेट अर्थ पे कितना होगा। इस बार मैं ऑप्शंस नहीं दे रहा, आपने खुद से आंसर बताना। Sir, 10.02 Newton. ऐसे तो बहुत नॉइस हो जाएगा बेटे, बैठो बैठो। ऐसे मैं ऑप्शंस दे ही देता हूं, अगर सारे बच्चे आकर बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इनडिसिप्लिन हो जाएगा। तो मैं ऑप्शंस दे देता हूं, आप फिंगर से ही जवाब देना, ठीक है? तो ये है हमारी ऑप्शंस बेटे। टीचर कह रहा है ए ऑप्शन में 10 kg, बी ऑप्शन में कह रहा है 10 डाइन, सी ऑप्शन में कह रहा है 10 न्यूटन, 100 न्यूटन, डी ऑप्शन में कह रहा है 10 न्यूटन। शाबाश, अपनी रिंग फिंगर्स रेज करो, रेज योर फिंगर्स। सी सेक्शन को मिलेगा स्कोर, प्लीज डाउन योर हैंड। ए सेक्शन
ए सेक्शन को नहीं मिलेगा, सॉरी, गलत है बेटे आपका। 9th जी, आप अपने कमरे की लाइट तो ऑन करो तभी कुछ दिखेगा। 9th जी, 9th जी, nobody is answering, nobody is picking the option, very surprising. ओके, 9th डी, 9th डी को मिलेगा, बहुत अच्छे। 9th ई, 9th ई को मिलेगा, वेरी नाइस। 9th जी, 9th जी का नो आंसर। 9th एफ, 9th एफ का कितने फिंगर था भाई? ओके, 9th एफ को भी मिलेगा, 9th एफ को भी मिलेगा, बहुत अच्छे। तो मैं आपको बताना चाहूंगा बेटे, इसका आंसर है डी ऑप्शन, 10 न्यूटन। कुछ बच्चों ने 10 आंसर निकाल तो लिया था और वो गलती से ए बताने लग गए, जबकि वेट की तो यूनिट किलोग्राम हो ही नहीं सकती। वेट की यूनिट तो न्यूटन होती है, ये तो मास की यूनिट होती है बेटे। अब हम देखते हैं इसको कैसे करना था। सभी बच्चों को पता है वेट ऑन अर्थ जो होएगा वो होएगा मास इनटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यही तो होएगा। और मास हमें अभी पता नहीं है, पर ग्रेविटी ऑन अर्थ आएगा 9.8 लगा लो या 10 लगा लो, चलो 10 लगा ले। अगली बात, ठीक है, अगली बात क्या, हमें मास ही नहीं पता तो क्या करें, लेकिन वेट ऑन मून जो है दैट इज मास इनटू ग्रेविटी ऑन मून। मास को m ही रख दो, ग्रेविटी ऑन मून को 1.67 रखो, ओके। और ये भी हमें पता है वेट ऑन मून 1.67 न्यूटन गिवन है, और ये ग्रेविटी, ये दोनों वैल्यूज तो सेम होगी भाई। जैसे ही सेम होगी तो मास हो गया 1.67 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1.67 ग्रेविटी की, ये तो 1 kg आ गया। अब इस 1 kg को आप यहां रखो, यहां रखते ही वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ 1 इंटू 10, 10 न्यूटन आ गया बेटे। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा सेक्शन लीड कर रहा है अभी तक? सबसे ज्यादा डॉट कितने बच्चों को मिले हैं आप चेक कर सकते हैं। व्हाट आई एम ऑब्जर्विंग, एफ सेक्शन के 40 स्कोर, डी सेक्शन के 40 स्कोर, और बाकी सेक्शन अभी पीछे चल रहे हैं। शाबाश, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे आप आगे भी, और आप देखना कि कंपटीशन में फर्क पड़ जाएगा। आपके पास बहुत अच्छा मौका है टॉपर्स को बीट करने का, अगर आप अगले क्वेश्चन अच्छे से सुनोगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, को कम बच्चे ही जवाब दे पाएंगे। क्वेश्चन इज लाइक दिस, बेटे मेरे पास एक क्यूबिकल कंक्रीट ब्लॉक है, क्या है? सीमेंट का बना हुआ क्यूबिकल ब्लॉक, और उस क्यूबिकल ब्लॉक का डायमेंशंस दे रखी है। क्या डायमेंशंस दे रखी हैं? तो वो 40 बाय 20 बाय 10 मीटर, 40 मीटर बाय 20 मीटर बाय 10 मीटर, ये दे रखे। और आप सभी को पता ही है बच्चे, क्यूबिकल ब्लॉक किस तरह से हो सकता है देखने में, कुछ इस तरह से होएगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है, दिस क्यूबिकल ब्लॉक फर्स्टली इज मेड टू स्टैंड ऑन स्मॉलेस्ट बेस। ये क्यूबिकल ब्लॉक को खड़ा कर दिया गया जमीन के ऊपर, ऑन स्मॉलेस्ट बेस, ओके।
तो इसने कुछ ना कुछ प्रेशर डाला होगा, केस नंबर 1। दूसरी बात कहता है द सेम ब्लॉक इज नाउ मेड टू स्टैंड ऑन लार्जेस्ट बेस। सेकंड बार उसको मेड टू स्टैंड ऑन लार्जेस्ट बेस, लार्जेस्ट बेस के ऊपर सेम जमीन पे खड़ा कर दिया। कहता मान लीजिए फर्स्ट केस में उसने प्रेशर डाला है P1, सेकंड केस में प्रेशर डाला है P2। तो इन दोनों प्रेशर्स की जो रेशो है वो आपको बतानी है। रेशो ऑफ द प्रेशर्स, ब्लॉक सेम है। अब इसकी ऑप्शंस मैं लिखने लगा हूं। योर ऑप्शंस, अगर आप सिंगल फिंगर खड़ा करोगे तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 2, डबल फिंगर खड़े करोगे तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 4, ट्रिपल फिंगर खड़ा करोगे C तो आपका ऑप्शन होना चाहिए 1/2, फोर्थ ऑप्शन में 1/4। शाबाश, देखते हैं कौन सा सेक्शन आगे निकल। सोच लो सोच लो, सेम ब्लॉक है, एक बार स्मॉलेस्ट बेस पे खड़ा कर दिया, एक बार लार्जेस्ट। सर कोशिश करना चाहिए। प्रेशर का रेशियो बताना, बोल के नहीं बताना किसी ने, फिंगर से बताना, बस फिंगर से। तो सर क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन रिपीट करें, सुनो। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। A cubical block is given to us such that its largest dimension is 40 meter. Intermediate dimension is, intermediate dimension कौन सी हुई, ये वाली 20 मीटर, और स्मॉलेस्ट डिमेंशन इज 10 मीटर। तो इस ब्लॉक के 3 बेस बन गए ना, एक बेस ये हो गया, एक बेस ये हो गया, और एक बेस ये हो गया। इसको टेबल के ऊपर खड़ा करना है, ऐसे खड़ा कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते, तीन तीन तरीकों से इसको खड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है पहली बार मैंने सबसे छोटे बेस पर खड़ा करा, दूसरी बार सबसे बड़े बेस पर खड़ा करा, इनके प्रेशर्स की रेशो बताओ। लो भाई, अब हम आपसे पूछते हैं, और यू हैव टू रेज द फिंगर्स अकॉर्डिंगली, ओके। पहले देखते हैं ए सेक्शन, एनी आंसर। ए सेक्शन की कितनी फिंगर्स हैं? ए सेक्शन को स्कोर मिलेगा, बहुत अच्छे। सी, सी का, सी को भी मिलेगा, वेरी गुड। डी, डी का कोई आंसर ही नहीं, नो मार्क्स। ई सेक्शन, अच्छे से खड़ा करो बेटे ना, कैमरे की तरफ फेस फिंगर करो, कैमरे की तरफ। ई सेक्शन को नहीं मिलेगा, ई को नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब है सी, सी का क्या आंसर था, सी का, बेटे सी का आंसर, हाँ सी का आंसर, नो सी को नहीं मिलेगा। डी का क्या था, डी का, डी कैमरे की तरफ करो ना हाथ, कैमरे की तरफ, डी को मिलेगा, बहुत अच्छा, डी को मिलेगा, शाबाश। ई का कोई आंसर ही नहीं। जी का, जी का, जी का आंसर कैमरे की तरफ कोई डरे डरे करते हैं, नो ही मिलेगा नहीं। एक ही सेक्शन को आंसर मिला, मार्क्स मिले इस बार, एक ही सेक्शन ना, एफ को भी नहीं मिलेगा। इसका आंसर है ओनली एंड ओनली बी, डबल फिंगर, सिर्फ डी सेक्शन को। लीडिंग हो गया बच्चे, डी सेक्शन पहली पोजीशन पर आ गया अभी तक। अब बच्चे सोचते हैं ये कैसे। बेटे सबसे बड़ी बात तो ये है, आप सभी को अच्छे से पता है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया है। फोर्स कौन काम करेगा यहां पर, इस ब्लॉक का वेट ही तो काम करेगा, वेट डिवाइड, वेट की यूनिट भी न्यूटन होती है, फोर्स की भी यूनिट, और यहां पर एरिया।
इसका मतलब ये हुआ चाहे हम इसको स्मॉलेस्ट बेस पर खड़ा करें या लार्जेस्ट पर, वेट तो सेम रहेगा। वेट सेम रहेगा क्योंकि ब्लॉक ही सेम है। सेकेंड थिंग, इसका मतलब ये हो गया कि जब वेट कांस्टेंट हो गया तो पक्की बात है जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जब टीचर ने स्मॉलेस्ट बेस पर रखा फर्स्ट केस तो प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा। जब टीचर ने लार्जेस्ट बेस पे रखा तो प्रेशर कम है। तो लार्जर चीज को स्मॉलर से डिवाइड करेंगे तो आंसर तो ग्रेटर देन 1 आना चाहिए, और दो ऑप्शंस तो लेस देन 1 थी, इसलिए ये तो गलत है ही है। लेस देन 1 तो आ ही नहीं सकता। अब रही ये दो ऑप्शंस को निकाल लेते हैं हम। प्रेशर 1 निकालते हैं। देखो प्रेशर 1, वेट अपॉन एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया कौन सा होगा बेटे? स्मॉलेस्ट एरिया आ गया 20 और 10 को मल्टीप्लाई कर दो, 20 इंटू 10, लेंथ इंटू ब्रेड, स्मॉलेस्ट। अब प्रेशर नंबर टू, ओके, प्रेशर नंबर 2 में गड़बड़ कर दिया है। प्रेशर नंबर 2 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो बड़ी वाली डायमेंशन, वेट डिवाइडेड बाय 40 इंटू 20, ओके, W बाय 200, W बाय 800। अब ऊपर कौन सा रख रहा है आपने? 1 वाला, P1 डिवाइडेड बाय P2, W बाय 200 डिवाइडेड बाय W बाय 800। अब आपको टीचर ने सिखाया था डिवाइड अपॉन डिवाइड हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, बीच वाले दोनों इकट्ठे हो जाते हैं। W अपॉन 8, W इंटू 800, W अपॉन 200। तो यहां से कैंसिल होके आंसर आया 4। सिर्फ एक सेक्शन इसको सॉल्व कर पाया बेटे। क्या आप डी सेक्शन को विनर होने दे दोगे अगले क्वेश्चंस में? ऐसा नहीं होना चाहिए। शाबाश, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखते हैं आप डी सेक्शन का मुकाबला कर पाते हो क्या, कि उसको टॉपर होने दोगे या रोक लोगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6। स्पेस बनाता हूं। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेटल इज 10.8। क्या बोल रहा है बेटे? स्पेसिफिक, एस जी बोल देते हैं वैसे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मेटल is given to us as 10.8. What is the density of this metal? Density of metal आपको बतानी है और कुछ नहीं दिया होगा। ओके, आपकी ऑप्शंस में लिखने लगा हूं, ए बी सी डी। ए पे लिख रहा है 1080 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बी पे लिखता है 10800। सी पे लिखता है 10800 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डी पे लिख रहा है 10800 क्यूबिक मीटर बाय किलोग्राम। व्हाट इज योर ऑप्शन? सोचो। Please try to solve it and try to beat the D section.
नहीं तो वो शॉर्ट विनर जा ही रहा है डी सेक्शन। शाबाश, डी सेक्शन को रोकने की कोशिश करो, और डी सेक्शन ने रुकना नहीं है। लेट मी आस्क वन बाय, जैसे ये सीरियल में है वैसे ही मैं पूछूंगा। सभी बच्चों का हाथ कैमरे की तरफ होना चाहिए। सेक्शन, ए सेक्शन, व्हाट इज योर आंसर? ए सेक्शन के बच्चे आंसर क्या दे रहे हैं? कोई दे ही नहीं रहा। ये सेक्शन कमजोर है। ए सेक्शन में किसी बच्चे का हाथ ही नहीं। सरप्राइजिंग, उनको चारों ऑप्शन में चूज ही नहीं करा कुछ भी। वेरी स्ट्रेंज। सी सेक्शन, सी सेक्शन में बेटे पहले वाला बच्चा हाथ खड़ा करो, कैमरे की तरफ हाथ खड़ा करो, कैमरे की तरफ ना। सी सेक्शन को नहीं मिलेगा इस वक्त। डी सेक्शन, डी सेक्शन कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। वाह भाई वाह, कमाल हो गया। डी सेक्शन को मार्क्स देने पड़ेंगे, बहुत अच्छे। अच्छा भाई, एफ सेक्शन को भी देने पड़ेंगे इस वक्त। डी और एफ को देने पड़ेंगे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ई सेक्शन का ई को भी देने पड़ेंगे। डी ई एफ, जी रह गया, जी जी, व्हाट इज योर आंसर जी का? जी के कितने फिंगर्स हैं बेटे? कैमरे की तरफ ऊंचा हाथ करो। हाँ जी, जी को भी देने पड़ेंगे, बहुत अच्छे। डी को देने पड़ेंगे, जी को देने पड़ेंगे, एफ को देने पड़ेंगे। सी का क्या स्टेटस है? सी का व्हाट इज द आंसर बाय सी? Excuse me, sir. यस, Time is over. टाइम ओवर भी हो गया। मैडम एक क्वेश्चन और करवा लो प्लीज। एक क्वेश्चन की स्कोप है, एक क्वेश्चन और कराएंगे इसके बाद, ओके? तो इसका आंसर था बेटे सी, सी क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। मेरे पास एक सॉलिड है, क्या है बेटे? सॉलिड। उस सॉलिड की डेंसिटी है डी। डी क्या है इसकी? डेंसिटी। उसको मैंने किसी लिक्विड में थ्रो कर दिया, लिक्विड में, और लिक्विड का डेंसिटी है स्मॉल डी, और बोल रहा है कि ये जो डी है इस लिक्विड पे फेंकने के ऊपर फ्लोट करता है। सॉलिड स्टार्ट्स फ्लोटिंग, वो तैरने लग जाता है इफ, नीचे लिखी हुई चार ऑप्शंस में से एक सही है। इफ इज लेस देन डी, डी इज ग्रेटर देन डी, डी इज डी इज उधर को हो। और डी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डी। इनमें से एक चीज सही है जब बॉडी तैरने लगेगी। शाबाश, सोचो। लास्ट क्वेश्चन कंपटीशन का, कैमरे की तरफ, कैमरे की तरफ। ए सेक्शन को, ए सेक्शन को नहीं मिलेगा, सॉरी। बी सेक्शन को, ना बी नहीं, सी सेक्शन, सी सेक्शन, सी सेक्शन को स्कोर नहीं मिलेगा, सॉरी। सी को, डी को, डी को कैमरे की तरफ करो, डी वाले बच्चे कैमरे की तरफ ना, डी को भी नहीं मिलेगा। ई को, ई को भी नहीं मिलेगा। जी को, जी, जी को भी नहीं मिलेगा। एफ को, एफ को भी नहीं मिलेगा। बेटे बहुत से बच्चे सोचते हैं कि डाली हुई बॉडी की डेंसिटी अगर कम होती है तो बॉडी फ्लोट करती है। ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इक्वल भी हो तो भी फ्लोट करती रहती है।
बर्फ पानी में बर्फ डाल दो, इक्वल भी हो तो भी फ्लोट करती रहती है बच्चे। तो आपको इसका कोई भी बच्चा आंसर सही नहीं दे सका। तो विनर इज डी सेक्शन विद 60 मार्क्स, एफ सेक्शन विद 50 मार्क्स सेकंड, जी सेक्शन 30 मार्क्स, ई सेक्शन को मैं एक क्वेश्चन इनका मिस हो गया था इसलिए मैं 35 देता हूं, सी सेक्शन 30 मार्क्स और ए सेक्शन ओनली 20 मार्क्स। तो याद रहे डी सेक्शन ए सेक्शन से 3 गुना ज्यादा नंबर मिल गया। क्लैपिंग फॉर डी सेक्शन। बहुत अच्छे विनर्स। आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं, बिल्कुल खत्म। डी सेक्शन विनर, गोल्ड मेडल। बाकी बातें हम अगले लेक्चर। बाय बाय।